धनतेरस की पौराणिक कथा। जब किसान के घर ठहर गई मां लक्ष्मी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी के साथ देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करने का विशेष महत्व है। धनतेरस को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म की कथा के अलावा एक अन्य पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार भानु मृत्युलोक में भ्रमण के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी ने कहा, अगर तुम मेरी हर बात मानोगी तभी तुम मेरे साथ चल सकती हो। लक्ष्मी जी ने सहमति जताई और वे भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक पर आ गईं। कुछ समय बाद एक स्थान पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूं, तुम यहीं ठहरो और वहां मत आना। लक्ष्मी जी के मन में यह सुनकर जिज्ञासा जाग उठी कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो उन्हें मना किया गया है। जिज्ञासावश लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे चल पड़ी। आगे उन्हें एक सरसों का खेत दिखा जिसमें फूल खिले हुए थे। फूलों की सुंदरता से आकर्षित होकर लक्ष्मी जी ने फूल तोड़े और उनका श्रृंगार किया। फिर उन्होंने आगे एक गन्ने का खेत देखा और वहां से गन्ने तोड़कर उसका रस चूसने लगीं। उसी समय भगवान विष्णु लौटे और लक्ष्मी जी को यह सब करते देख नाराज हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी को शाप दिया, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने किसान की चोरी की है। अब तुम्हें 12 वर्षों तक इस किसान की सेवा करनी होगी। ये कहकर भगवान विष्णु वापस क्षीरसागर लौट गए और लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई हुई इस देवी लक्ष्मी की पूजा करो, फिर भोजन बनाना। इसके बाद तुम जो भी मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया और लक्ष्मी जी की कृपा से अगले ही दिन से उनके घर में धन धान्य, आभूषण और स्वर्ण की भरमार हो गई। लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के 12 वर्ष सुख शांति में बीत गए। 12 वर्ष पूरे होने पर विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए, लेकिन किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये तो चंचला है, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे साथ 12 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, अब ये यहाँ नहीं रुकेंगी। फिर लक्ष्मी जी ने किसान से कहा, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल तेरस के दिन घर को साफ सुथरा करना, शाम को घी का दीपक जलाकर मेरी पूजा करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, लेकिन पूरे वर्ष मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के निर्देशानुसार पूजा की और उसका घर धन धान्य से भर गया। तभी से हर वर्ष तेरस के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि घर में समृद्धि बनी रहे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।